गिरा। भी कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है हमारे गांव का। यहाँ जे पहला मदद हो जाती साडे कमरे नहीं डिगने सी, साडे घर नहीं डिगने सी। घर बचाए जाने हुण घर भी टह गया, हुण तो रह ही ना वोटा लेना आ जाते, मंत्री बन जाते, सानू नहीं कुछ भी दिता। ये इन्नी नकम्मी सरकार आई है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंच चुके हैं पंजाब के जलंधर के गट्टा मुंडी के धक्का विलेज में, और यहाँ पर बाढ़ से जो हालात हैं वो बेहद ही ख़राब हैं। अगर पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये जो रास्ता है जो गांव को कनेक्ट करता है वो पूरी तरह से यहाँ पर टूट चुका है, और इस नाव के सहारे लोग जो हैं वो इस को पार करके जो है वो गांव में जा रहे हैं। और आगे का रास्ता भी मैं अगर आपको दिखाऊं, चारों तरफ अगर आप देख पाएंगे कि पानी भरा हुआ जो है वो आपको नज़र आएगा, और रास्ता जो है वो भी आपका टूटा हुआ जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो नाव से जो है वो रास्ता पार करके जा रहे हैं, और आगे का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से ख़राब है। तो यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे। इसी तरह की जो सहायता है वो यहाँ के गांव के लोगों को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। सड़क टूट चुकी है, मजबूरी में लोग इस तरीके से नाव पार करके जो है वो सामान ले जाकर अपने गांव की तरफ जो है वो जाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो पूरी स्थिति आपको दिखाता हूँ, गांव के अंदर तक ले चलते हैं, सतलज नदी जहाँ पर बहती है वहाँ तक ले चलते हैं, पूरे रास्ते आपको दिखाते हैं। तो लिए चलते हैं इस गाँव की तरफ। तो अब मैं आपको इस गांव में लिए चलूँगा और वहाँ पर क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ है, किस तरीके से रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और फिर उस तटबंध की तरफ भी लिए चलेंगे यहाँ पर, जहाँ पर सतलज रिवर ने जो है वो अपना बहाव बदल लिया, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो सड़क बनाई गई थी, जो बंद बनाया गया था, वो लगातार ढहता हुआ आपको नज़र आएगा। और वहाँ पर कई घर भी जो है वो गिर गए हैं। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि एक घर जो है वो नदी के अंदर पूरी तरह से समा गया। तो फिलहाल आपको हम गांव में लिए चलते हैं और फिर आगे की तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। तो फिलहाल कास गाँव की तरफ हम चल रहे, धक्का बस्ती है ये पंजाब के जलंधर में। तो शुरुआती घरों में अगर आप देख पाए तो काफ़ी घर जो है वो भी यहाँ पर टूट गए हैं। चारों तरफ आपको हर जगह जो है वो पानी भरा हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पे एक बंद बनाया गया जिससे पानी आगे की तरफ ना जाए। लेकिन नदी ने अपनी जब मैं कहूँगा कि बहाव को बदला तो काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला। लगातार नदी जो है वो उधर की तरफ जा रही है, और बड़ा तटों को लगातार मैं कहूँगा कि जो बंद बनाए गए हैं उनको तोड़ती हुई नज़र आ रही। तो फ्लो जो है वो बदल गया है। तो आगे का नज़ारा भी देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल आप देख लीजिए कि ये घर जो है वो टूटे हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए कट्टे लगाकर जो है वो पानी के बहाव को या पानी के असर को रोकने की कोशिश की जाती है रास्तों में, ताकि वो क्षतिग्रस्त ना हो, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो बहुत ही भयावह स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। जो रास्ते हैं वो टूट गए। अगर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो पूरा रास्ता जो है आपको नज़र आएगा। और एक जगह से ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से टूट चुका है, वहाँ पर लोगों को नाव से जो है वो उस सड़क को मैं कहूँगा कि पार करके जो है वो अपने गांव की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये वो सड़क है, और सड़क की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पैदल व्यक्ति ही जा सकता है, और कोई वाहन वगैरह जो है वो अब यहाँ पर जाने की स्थिति में दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर कुछ घर भी जो हैं वो आपको दिखा रहा हूँ क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो लगातार अब हम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, और गांव के जो रास्ते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी भयावह स्थिति थी। हालांकि इस गांव के अंदर पानी भरा था, लेकिन पानी उतर चुका है। पानी मैं कहूँगा कि उतर चुका है, लेकिन नुकसान जो है वो काफ़ी कर चुका है। लेकिन जहां पर मैं आपको गांव दिखाने के बाद लिए चलूँगा, वहां पर पानी का बहाव लगातार बढ़ भी रहा है, बदल भी रहा है, और तेज़ भी हो रहा है। सभी स्थिति जो है वो वहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ के रास्ते आप देख दीजिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त खराब हुए हैं, और यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो गांव की तरफ जाने वाला रास्ता ये पूरी तरह से टूट चुका है, या मैं कहूँ कि पानी के बहाव में ये पूरा रास्ता जो है वो बह चुका है।
तो यहाँ पर आप साफ साफ देखते हैं कि लोग अपने गांव के अंदर जाने में, कास गांव धक्का बस्ती में जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं और वहाँ से आने के लिए भी नाव का जो सहारा है वो लिया जा रहा है। रास्ता आपको आगे की तरफ जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और देखिए किस तरीके से जोखिम में डालकर, मैं कहूँगा कि जान जोखिम में डालकर जो है वो नदी की सहायता से रास्ता जो है वो पार किया जा रहा है। ये देखिए, तो इस तरह की लोहे की जो बोट है उससे रास्ता यहाँ पर लोग जो गांव वाले हैं वो पार करते हुए आपको नज़र आएंगे। काफ़ी जोखिम भरा है। हमने भी इसी नाव से जो है वो रास्ता पार किया और नाव डगमगाने लगी तो ऐसा लगा कि कहीं गिर ना जाए। तो आगे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा रोड जो है वो क्षतिग्रस्त आपको नज़र आएगा। और देखिए यहाँ पर अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया गया है इस रोड को सही करने के लिए, ताकि जो रास्ता कनेक्ट हो उसके गाँव और गाँव में आने जाने में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग नाव से यहाँ पर जो रास्ता है वो क्रॉस करते हुए नज़र आएंगे। और ये देखिए, देख पा रहे हैं नाव से अब हम जो है वो भी आगे की तरफ जा रहे हैं इस नाव से ही। तो ये देखिए, सिर्फ नाव के ज़रिए ही आप अपने गांव से बाहर आ सकते हैं और उसके अंदर जा सकते हैं। तो रास्तों की हालत में दिखा रहा हूँ कि बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, मतलब पानी के बहाव ने इन सभी रास्तों को जो है वो पूरी तरह से मैं कहूँगा कि क्षतिग्रस्त कर दिया है। पैदल आदमी भी यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। पीछे आपने देखा कि नाव का सहारा लेकर ही सड़क को पार किया जा रहा है। और ये देखिए रास्तों की हालत जो है आप देख सकते हैं। तो ये से भी भयावह स्थिति जो है वो आगे आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल ये गांव का रास्ता है। तो ये देखिए रास्ते की हालत आप देख पा रहे हैं। तो ये हालत हो गई है और अभी तक इस रास्ते को जो है वो किसी भी तरह का रिपेयर जो है वो नहीं किया गया है। पूरी तरह से यहाँ का जो रास्ता है, ये देखिए कैसे एक व्यक्ति जो है वो खाट अपने सर पर लेकर जो है वो आता हुआ नज़र आ गया, क्योंकि दूसरा जो वाहन है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए आगे की तरफ मैं लिए चल रहा हूँ आपको गाँव के अंदर, धक्का बस्ती गांव की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। हर जगह जो है वो सड़क ख़राब नज़र आएगी। तो मैं कहूँगा कि वाहनों के आने जाने के लिए अब जो है वो सड़क यहाँ पर ख़राब हुई है और पानी इतना ज़्यादा भर गया था कि ये गांव का नज़ारा है। यहाँ पर जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो गई हैं। ये देखिए, तो फसलें भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी पूरी तरह से ख़राब हो गई हैं। तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए काफ़ी समय से जो है वो पानी यहाँ पर भरा खड़ा हुआ है और जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अगर आप सामने देख पाएंगे तो ये देखिए दूसरी तरफ आपको जो है वो नज़र आ गए गांव है और सतलज नदी के उस तरफ। तो ये सतलज नदी जो है वो इस दर की तरफ जो है वो बहने लगी है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं। तो उसका बहाव जो है वो बदल गया है और बहाव कितना खतरनाक है, कितना नुकसान पहुंचा रहा, आगे और दिखाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ गांव का रास्ता दिखाया, आगे अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही अनुमान लगाएंगे कि कितनी भयावह स्थिति है। ये देखिए, ये नदी का पानी यहाँ पर आ गया और उसको पार करके जो है वो आपको खेत दिखाई देंगे। तो ये जो खेत है इसमें जो फसल लगी है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये देखिए पीछे की तरफ कुछ मिट्टी आपको नज़र आ रही है। तो पहले नदी वहाँ बहती थी और अब इधर की तरफ बहने लगी है। तो आगे की तरफ आपको लिए चलूँगा जहाँ पर युद्ध स्तर पर आर्मी लगी हुई है, यहाँ के जत्थेदार लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो चलो आगे लिए चलते हैं जहाँ पर सतलुज नदी जो है वो लगातार अपना कहर बरपाती हुई आपको नज़र आएगी रास्ते में। ये देखिए वहाँ पर तो पानी ना के बराबर था। मैंने बताया कि दूर अगर आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी तो पहले सतलुज रिवर वहाँ पर बहती थी और अब जो है वो ये नदी इधर की तरफ बहने लगी है। बहाव इसका बदल गया जिसकी वजह से ये लगातार जो है वो बड़ा नुकसान करती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए जिस सड़क पर हम मौजूद हैं ये ऊंचाई पर बनाए गए हैं ताकि रिवर का पानी जो है वो दूसरी तरफ ना जाए। तो ये देखिए मिट्टी यहाँ पर आपको नज़र आएगी और अब हर तरफ आपको सिर्फ पानी पानी नज़र आएगा। मिट्टी के कट्टे और बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे। लगातार जो है वो इन कट्टों के अंदर मिट्टी भरी जा रही है, रेता भरा जा रहा है और इस सड़क के
जहां पर इस समय हम मौजूद हैं वहां पर भरकर लगाया जा रहा है ताकि पानी के बहाव को यहां पर रोका जा सके। पानी जो है वो इस सड़क को क्रॉस करके दूसरी तरफ ना जाए और बड़ा नुकसान जो है वो ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले नदी जो है वो वहाँ पर बहती थी और अब नदी जो है वो उसका जो बहाव है वो पूरी तरह से बदल गया है। तो युद्ध स्तर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मिट्टी के कट्टे भरते हुए आपको नज़र आएंगे और इस सड़क के किनारे, इस बंद के किनारे जो है वो आपको यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये जो बहाव है वो इधर की तरफ ना आए। ये देखिए, तो कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। लगातार जो है वो ट्रक यहाँ पर पहुँच रहे हैं मिट्टी लेकर और इसके बहाव को रोकने के लिए, मतलब इधर की तरफ जो है वो पानी ना आए, इसको रोकने के लिए ये देखिए इस तरीके से आप देखिए तटबंध जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये बड़े बड़े विशाल पेड़ जो है वो काटकर इस नदी के किनारे पर जो है वो लगाए जा रहे हैं जहाँ पर पानी जो है वो आ गया ताकि इसके बहाव को थोड़ा सा परिवर्तित किया जा सके, उधर की तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन सफलता हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर कुछ घर जो है वो आपको बने हुए दिखा रहे हैं। पानी यहाँ तक पहुँच गया है, इन घरों से पानी बहुत दूर होता है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि जो घर मैं आपको, ये देखिए ये वाला घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे देखते ही देखते ये घर जो है वो नदी में समा जाएगा। तो आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। पानी का बहाव आप देख पा रहे हैं तेज़ी से बढ़ रहा है। जब गांव की तरफ गए थे तो वहाँ पे पानी भरा हुआ था, बहाव नहीं था। ये देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाए, इस तरह की लोहे की जालियाँ लगाई जाती हैं और फिर उसके अंदर कट्टे जो हैं वो भरे जाते हैं और इस नदी में जो है वो डाले जाते हैं ताकि बहाव को रोका जाए, बहाव की जो दिशा है उसको परिवर्तित किया जाए। और दूर दूर तक आपको जो है वो इस तरह के, ये देखिए ये तटबंध मैंने आपको दिखाया था और बहाव देख सकते हैं नदी में कितना पानी है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं रियल स्थिति। तो ये देखिए यहाँ पर एक्सकेवेटर मशीन है जो कट्टों को यहाँ पर साइड करती हुई आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए मैं इस घर की तरफ लिए जा रहा हूँ। ये देखिए ये घर है जहाँ तक नदी का पानी जो है अपने बहाव को परिवर्तित करके ढह चुका है, परिवर्तित करके जो है वो इधर आ चुका है, सॉरी। तो ये देखिए जो लोग हैं, जब पानी यहाँ तक पहुँच गया है तो अपनी ईंटें वीटें जो है वो निकालते हुए आपको नज़र आएंगे। ये यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अपनी ईंटें वगैरह निकाल रहे हैं और ये घर जो है, इस घर के पास नदी का पानी आ चुका है। ये देखिए कहाँ पे थी नदी और कहाँ पर जो है वो पहुँच चुकी है। तो लगातार लोग जो है वो अपनी ईंटें निकाल रहे हैं ताकि बाद में इस घर को जो है वो बनाया जा सके। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो देश की सेना है, जो भारतीय सेना है, वो भी लगातार युद्ध स्तर पर काम करती हुई आपको नज़र आएगी। ये देखिए, तो लगातार नदी के बहाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। किनारों के ऊपर इस तरीके से मिट्टी के कट्टे भरकर लोहे की जाली में रखे जा रहे हैं और बिल्कुल कोने पे डाले जाएंगे ताकि नदी के बहाव को परिवर्तित किया जा सके। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी देश के सेना के सिपाही जो हैं वो भी लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए इन्होंने ये जो कट्टा भरा था लोहे की जाली में, ये नदी में उंडेल दिया, लेकिन ये सारे के सारे पूरी तरह से डूब गए। इससे पता चलता है कि नदी का जो पानी है वो लगातार ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है, उसका बहाव जो है वो भी परिवर्तित हो रहा है। एक भी कट्टा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो नदी का पानी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए वहाँ पर आपने आर्मी मैन देखो और यहाँ पर जो है वो आसपास के जो लोग हैं वो भी जत्थेदार यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोहे की जालियों में, ये मैंने आपको दिखाया था पहले कि यहाँ पर इस तरह की लोहे की जालियाँ बनाई जाती हैं। उसके अंदर कट्टों के अंदर जो मिट्टी भरी होती है वो इस जाली के अंदर रख दिया जाता है और फिर यहाँ पर जो पानी भरा है नदी का उसकी तरफ पलट दिया जाता है ताकि जो तटबंध है उनको मजबूत किया जा सके और पानी जो है वो इधर की तरफ ना आए। तो ये देखिए युद्ध स्तर पर काम चलता हुआ यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए मिट्टी भरी जा रही है, कट्टे यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो लगातार जो है वो यहाँ पर काम चल रहा है पानी के बहाव को परिवर्तित करने का, रोकने का, ताकि वो आगे और ज़्यादा नुकसान जो है वो ना पहुंचाए। ये देखिए तो यहाँ के आसपास के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ये देखिए बिल्कुल अब पानी जो है वो उन घरों तक पहुँच चुका है जो तटबंध की तरफ बने हुए थे और घर जो है वो कुछ ढहे भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो काट कर यहाँ पर गिरा दिए गए हैं। ये देखिए जेसीबी मशीनें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं।
यहाँ पर आप देखिए, तो ये मैंने आपको दिखाया था, ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तो आगे लिए चलता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो कार्य यहाँ पर जारी है। ये देखिए ये रास्ता जो है वो बनाया गया है इसके बहाव को कम करने के लिए, मिट्टी के कट्टों से, लोहे की जाली से, लेकिन बहाव आपको बहुत तेज़ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे पेड़ हैं और अब नदी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। अगर यहाँ पर आप देखें किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ काटकर जो है वो नदी के अंदर गिरा दिए गए हैं। आर्मी वाले जो हैं वो लगातार पूरी नदी के ऊपर, ये देखिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। इस तरह के कट्टे जो है वो भरे जाएंगे। ये देखिए तो ट्रैक्टर है, मिट्टी के कट्टे भरकर यहाँ पर लाए जा रहे हैं और आर्मी मैन जो है वो जो देश की सेना के सिपाही हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो आपको नज़र आएंगे। ये देखिए तो लगातार जो है वो राहत कार्य जारी है ताकि नदी के बहाव को कम किया जा सके, उसको परिवर्तित किया जा सके और इन रास्तों को जो है वो बचाया जा सके। जो ऊंचे रास्ते बनाए गए हैं, जो बंद बनाए गए हैं, ये देखिए लगातार जो है वो वर्क काम जारी है। लगातार कट्टे भर के जो है वो यहाँ पर डाले जा रहे हैं ताकि मजबूत बनाया जा सके इस क्षेत्र को और पानी के बहाव को। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए जो जत्थेदार हैं वो आपने यहाँ पर देखे, ये देखिए पानी के अंदर डाल दे, पानी के अंदर पूरा डूब गया, तो इससे पता चलता है कि पानी जो है वो बहुत गहरा है, लगातार उसका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। पाएंगे कि देखिए बड़ा सा कंटेनर जो है वो यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए पहुँच रहा है और इन कंटेनर में, इन ट्रकों में जो है वो मिट्टी भरी गई है जो नदी के किनारे डालने के लिए पहुंच रही है, कट्टों में भरी जाएगी और एक तटबंध जो है वो तैयार किया जाएगा ताकि नदी का पानी जो है वो दूसरी तरफ ना पहुंचे। तो इस घर को आप देखिए, ये देखिए ये लाइव घर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे नदी का जो बहाव है वो तेजी से बढ़ा, घरों की तरफ पहुंचा और देखिए दरार आती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए घर रहता हुआ, लाइव घर रहता हुआ आपको, ये देखिए पूरा का पूरा घर जो है वो यहाँ पर ढह कर नदी के अंदर समा गया है और जिसका प्लेटफॉर्म जिस पे बना हुआ था उसके अंदर भी यहाँ पर तरेड़ आई हुई नजर आ रही है। ये देखिए पूरा का पूरा जो घर है, बुलबुले उठते हुए आपको नजर आएंगे, पूरा घर जो है वो नदी के अंदर समा गया है। कुछ अवशेष जो है वो यहाँ पर पड़े हुए मिलेंगे। देखिए पूरा घर यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डूब चुका है, पहले गिरा और फिर उसके अंदर बह गया तो भर भरा कर एकदम से जो है वो गिरा है। देखिए पूरे प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पर तरेड़ नज़र लगी हुई जो है वो आएगी, तरेड़ यहाँ पर आ गई है। पूरा घर जो यहाँ पर कमरे बने हुए थे पूरे नदी के अंदर समा गए हैं। इससे आप पता चलता है कि नदी ने अपना रौद्र रूप जो है वो धारण कर लिया है। तो ये देखिए ये वही महिला हैं जिनका घर जो है वो इस नदी के अंदर, मैं कहूँगा कि इस नदी के पानी के अंदर जो है वो समा गया है। रोती बिलखती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। इन्होंने लगातार सरकार से सहायता मांगी जब पानी बढ़ रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा इनकी सहायता नहीं की गई और जिसके बाद इनका घर जो है वो पूरी तरह से पानी के अंदर समा जाता है। पहले गिरता है, तरेड़े आते हैं और फिर पानी में समा जाता है। पूरा घर का स्ट्रक्चर जो है वो नदी के अंदर समा जाता है। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਟਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਗ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ? ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਤਾਂ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ। ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ
ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਲਾਡੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ। अगर सरकार सही समय पे मदद करती तो घर बच सकते ਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। प्रशासन से अब जब आपके घर जो है वो गिर गए हैं, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ। सतलुज नदी में अपना फ्लो जो है वो बदल दिया, कौन से गांव प्रभावित हो रहे हैं और क्या स्थिति है यहाँ की? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਕਾਸੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਪੂਲਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-2000 ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਾ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ। तो अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। तो लगातार रिवर इधर की तरफ आती हुई नजर आ रही है आगे। हाँ जी, हाँ जी, पानी अगे दी अगे वधी ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ, खाने की सानू कोई लोड़ नहीं, सारा का पूरा मिट्टी दी चाहिए है। आ रहे हैं बाहर से मदद करने। हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं। हालात हैं गांव के अंदर और सरकार के द्वारा क्या मदद मिली है यहाँ देखो सामने? अभी सरकार के द्वारा तो अभी कोई नई मदद मिली यहाँ, और हालात तो आपने भी चलकर देख ही लिए हैं कैसे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हमारा जो बांध है वो रुड़ गया, रास्ता नहीं है हमारा जाने के लिए वहाँ। हमारा वहाँ जो स्कूल है अभी बंद है, बच्चों के लिए पढ़ाई भी बहुत ख़राब हो रही है। जितनी देर हमारा ये रास्ता चालू नहीं होता, हमारे यहाँ बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। और यहाँ आगे आने वाले टाइम में जैसे साइड में फसलें वगैरह ख़राब हैं और बीमारियाँ भी शुरू हो जाएंगी लगनी लोगों को, उसके लिए भी जो डॉक्टरी सहायता है वो भी अभी थोड़ी उतनी मिल रही, कम मिल रही है। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे गाँव का। यहाँ जो सरकार से अभी कोई सहायता नहीं मिली है। कोई सहायता हाँ, अभी कोई क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? मान सरकार से हमें विनती ये है, एक तो अगर हमें यहाँ से कहीं और जगह मिल जाए, तो अगर कोई जगह मिल जाए शिफ्ट कर दिया जाए, ज़्यादा बढ़िया। अगर यहाँ नहीं कर सकते, जगह नहीं दे सकते कहीं, तो हमारा जो है बांध है इसको ऊंचा कर दिया जाए, जो हमारा यहाँ हम ये हार से बचाव हो सके हमारा, ताकि पानी ना हमारा इधर आ सके। तो सरकार ने तो कोई मदद नहीं की, बाहर से लोग मदद कर। हाँ, बाहर से लोग जो संस्थाएं हैं, जैसे आप आ जाए हैं उधर से दिल्ली से हमारी सहायता करने के लिए, ऐसे आ रहे हैं लोग हमारी सहायता करने के लिए। तो सरकार का भी बहुत कोई रोल नहीं है इसमें। सरकार का रोल नहीं है, जो आसपास के लोग हैं जो वही सहायता। हाँ, वही सहायता कर रहे हैं। दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से भी आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, लेकिन सरकार की सहायता ना दे बराबर है। जी कोई आंदा तो थोड़ा समान आंदा, पर वो खावन पीवन वाला नहीं आंदा जिदा होर आ गया। चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? सरकार से यही कहना चाहने भी सानू बाहर किते जगह दी जाए। वार दी वार साडे नाल इहदा हालात माड़े हुंदे भी। 23 च भी होया, 23 च भी होया, हुण 25 च भी ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 23 ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। गांव का नाम बताइए। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਗੱਟਾ ਮੰਡੀ ਕਾਸੂ, ਤੱਕਾ ਬਸਤੀ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਕੰਮੀ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। 19 ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਾੜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੜ ਗਿਆ, 23 ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 25 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾੜ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਗਾਉਂ ਤੱਕਾ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰੀ। दिक्कत हुई है यहाँ पर बाढ़ आने से?
हाड़ बड़ा आया छत तक कोठा भी डिग पाया है। घर गिर गया आपका? हाँ डिग पाया है। तो सरकार ने कोई सहायता की या नहीं की आपकी? कुछ भी नहीं दिता हाँ कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं दिता। तो थोड़े जी थोड़े रंगे हजे पुੱਤਰ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ बात ही नहीं सुनी आपकी? ਨਾ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ नहीं कुछ भी ਦਿੱਤਾ लेकिन कोई आता नहीं है पूछने नहीं के लिए? आता पूछते ही नहीं चाहे हालात कुछ भी हो? ना कुछ भी ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ तो पंजाब के जलंधर में कट्टा मुंडी गांव में हम इस समय जो है वो पहुंचे और यहाँ पर हालात जो है वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे हालात गांव का जो संपर्क है वो टूट चुका है। बोट के सहारे जो है वो लोग अपने घरों की तरफ जाते हुए जो है वो नज़र आए हैं। तो सरकार को जो है वो यहाँ पर पहुँचना चाहिए, उन लोगों की जो है वो सहायता करनी चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जलंधर।